गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरे को जाना है घर, इसलिए मैंने अपने बैग वगैरह अच्छी तरह पैक कर लिए थे और फिर चल दिए थे हम दादा को बुलाने, क्योंकि वही मेरे को छोड़ के आएंगे। यहाँ दीदी मेरे से बोल रही थी कि अब तेरे बिना मेरा मन कैसे लगेगा, इसलिए मैं उसको बोल रही थी कोई बात नहीं, अब तू मेरे साथ मेरे घर चल। उन दोनों को बाय बाय बोल के और दादा की धनों में सवार होकर मैं पहुंच गई थी स्टैंड में। अभी वेट कर रही थी मैं बस का, लेकिन अब तक बस नहीं आई थी। हमारी बस भी आ चुकी है और मेरे को सीट भी मिल गई थी। आज इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी बस में। और फिर मैंने ले ली थी अपनी टिकट, क्योंकि बस मिली है मेरे को खरखोदे तक। और हम पहुंच के अभी खरखोदा बस स्टैंड पे, यहाँ पे दूसरी बस लूंगी अब मैं सोनीपत की, जो कि पहले लगी हुई थी। और इसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी और मेरे को सीट भी नहीं मिली थी, इसलिए मैं साइड में खड़ी थी। फिर एक अच्छे से भैया ने मेरे को अपनी सीट दे दी। मैं बैठ चुकी थी कॉर्नर सीट में। अभी हवा लेते लेते पहुंच जाएंगे अपने सोनीपत में। आधे एक घंटे में मैं पहुंच गई थी सोनीपत। फिर मैंने लिया यहाँ से अपने गाँव का ऑटो और अभी पहुंच गई हूँ मैं अपने गाँव में। और यार वो कहावत है ना कि कहीं भी चले जाओ, किसी के घर या फिर किसी के शहर, लेकिन सुकून तो अपने ही घर में मिलता है। फिर प्यारे से सनसेट को देखते हुए मैं पहुंच चुकी थी घर और ये दोनों यहाँ पे बैठ के काम कर रही थी अपने स्कूल का। और सबसे पहले जाके मैं मिली अपने कान्हा से, जिनको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया और इन्होंने भी शायद मेरे को मिस किया होगा। और मम्मी गई हुई थी सोनीपत शॉपिंग करने, गुंजन के स्कूल खुलने वाले हैं, उसके लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेके आनी थी स्कूल की। और अपने डुग्गू से भी यार बहुत दिनों बाद मिले हैं, इसके थोड़े लाड वगैरह कर लेते हैं, कहीं ये मेरे को भूल ना जाए। फिर आई हुई थी मम्मी की एक फ्रेंड और मम्मी उनको दिखा रही थी जो त्रिशा के और गुंजन के कपड़े लेके आई है, वो दिखा रही थी। मैं और मम्मी कहीं जा रहे थे, हमने देखा कि हमारा डुग्गू तो अपनी धनों पर सवार होकर घूम रहा है, आराम से मजे ले रहा है। और आज बहुत टाइम के बाद जा रहे थे मम्मी की फ्रेंड के घर उनसे मिलने। मम्मी की फ्रेंड का हुआ है पोता, इसलिए हम उससे मिलने गए थे। और मैं तो साथ इसलिए चली गई कि अब मम्मी के बहाने मेरे को इसको खिलाने को मिल जाएगा।